वालेकुम, मेरा नाम शहबाना है, मेरा ताल्लुक स्कर्दो बल्तिस्तान से है और आज हमारे यहाँ पे फेस्टिवल लगे KSP की तरफ से। तो एक तो मेरा जो बिज़नेस है, एक छोटा सा बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था जेमस्टोन कटिंग पॉलिशिंग के साथ साथ, जिसमें मुख्तलिफ स्टोन पे मैं काम कर रही हूँ। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उस पर मैं काम कर रही हूँ और ऑर्डर्स पे भी हमारी तैयार होती है। मेरे जो ब्रांड का नाम है बानोस लक्ष्यस, जो कि बल्ती ज़बान में लक्ष्यस हुनरमंद को कहा जाता है। मुख्तलिफ स्टोन पे जो काम कर रही है, जहर मोरा है, उसके साथ अकाउंटिंग में क्वार्ट्स है, डिफरेंट स्टोन के साथ साथ ज्वेलरी भी मैं तैयार कर रही हूँ मुख्तलिफ डिज़ाइंस के, डिफरेंट कट्स के साथ। इनकी कट पॉलिशिंग मैं खुद करती हूँ और साथ ही इनकी पैटर्न वगैरह डिज़ाइंस वगैरह मैं खुद दे रही होती हूँ और उनको से तैयार करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमील अहमद है और मेरा ताल्लुक स्कर्दू से है और मैं CEO हूँ कॉस्मोस सेंट्स का। सो कॉस्मोस सेंट्स इज़ बेसिकली फर्स्ट लोकल फ्रेगनेंस ब्रांड है फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, जो कि हमारे पास मेरे पास अब तक 2 कैटेगरीज है, एक एसेंस दी स्कर्दू और एसेंस दी हुंजा। टोटल हमारे पास 15 फ्लेवर्स है जो कि हम लोकली खुद तैयार करते हैं और हम ऑनलाइन से भी सेल करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स भी इधर पड़े और इस वक्त मैं गिलगित में मौजूद हूँ यूथ कन्वेंशन से 2025 में आए हुए। तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, एक्सपोजर्स भी हमें मिल रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ एक एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है और मैं बल्तिस्तान से यहाँ पे थ्रू KSP आई हुई हूँ। यहाँ पे लोगों ने अपने अपने मुख्तलिफ स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, जिसमें मेरे स्टॉल में मैंने अपने मेटल आर्ट का सामान रखा हुआ है। मेरे बिज़नेस का नाम है पेशवा लक्ष्यस। ये बल्ती ज़बान का वर्ड है, इसका मतलब है यूनिक और एक मुनफरिद आर्ट। ये काम जो है बहुत रेयर काम है, पाकिस्तान में सिर्फ एक खातून करती है। बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में ये सिर्फ मतलब पहली दफ़ा ये काम हो रहा है। तो ये काम मैंने ख़ुद एक मैम से सीखा था और अभी मैं लड़कियों को सिखा भी रही हूँ और लड़कियाँ मेरे पास काम कर रही हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, जैसे डेकोरेटिव पीसीस हो गए हैं, वॉल हैंगिंग वगैरह हो गए, ज्वेलरीज वगैरह। इसके अलावा ये आर्ट इतना ब्रॉड है कि आप अगर इवन अपने घर के जो है खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे अगर ये काम करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करते हैं। इसके अलावा हम इसमें लोकल जो है स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल भी करके लोकल टच भी देते हैं। ये बहुत एंटीक, मतलब एक एंटीक और यूनिक काम है जो फुल हैंडमेड होता है। आज का ये इवेंट KRSP ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, जो कि पिछले 4 सालों से हम प्रोजेक्ट चला रहे थे EU के फंड से, जिसका मकसद कोविड-19 के बाद यहाँ के मुकामी इदारों, यहाँ के नौजवानों और यहाँ के छोटे कारोबारों की इस्तेदादकारी और उनके होने वाले नुकसानात से का अजाला करना था। ये प्रोग्राम 4 साल तक चला, जिसमें हम 57 से ज़्यादा लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काम की, उनको इस काबिल बनाया कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक कोई प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करे और इम्प्लीमेंट करे। इसी तरह से हमने छोटे छोटे जो कारोबार कोविड से मुतासिर हुए थे, उनको 2 चीज़ों में हमने सपोर्ट की। एक तो उनको सीड ग्रांट्स दिए ताकि उनके जो नुकसान हुए हैं उनको जो है ना वो पूरा किया जा सके, और दूसरा डिजिटल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाना और इसी तरह डिजिटल मींस का इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है, उसका मकसद था। फिर तीसरा कंपोनेंट हमारा यूथ इंगेजमेंट का था कि लोकल इदारों में यूथ के जो है ना डिसंगेज थे, कमी थी उनके बोर्ड में, उनके स्टाफ में, उनके जो है ना ट्रेनिंग वगैरह करके इदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए उनको इस काबिल बनाया कि वो अभी जितने भी LSOs हमारे हैं वहाँ पे 80% से ज़्यादा उनके बोर्ड में और उनके स्टाफ में यूथ की जो है ना रिप्रेजेंटेशन और मेंबरशिप रही। तो तकरीबन 5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट आज यहाँ पे अख्तिताम को पहुँच रहा है और हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे यूरोपियन यूनियन जो मेजर फंडर है और आगा खान फाउंडेशन, ये दोनों इनके हाई डेलीगेट्स होंगे, जो कि यहाँ पे इन 4 सालों में बेनिफिशरीज ने जो काम किए, जो उनको फ़ायदा हुआ, उनसे उनकी बातें सुनेंगे और उनके साथ मुस्तक़बिल के लिए क्या हो सकता है, क्या अमल इख्तियार किया जा सकता है और मज़ीद किन एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल में वो प्रोग्राम बनेंगे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام لیلا نصیب ہے، میرا تعلق بلتستان سے ہے۔ میری جو ڈسیبلٹی ہے میں ویژول امپیرڈ ہوں۔ میری جو ڈیزگنیشن ہے میں فورم فار ویمن ود ڈسیبلٹی کی چیئرپرسن ہوں۔ آج ہم یہاں یوتھ کنونشن میں آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یہاں پہ ڈفرینٹ سٹالز لگے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں سے ہم ملے، دور دراز ایریاز سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان سے ہم نے بہت کچھ لرن کیا۔ اور AKRSP نے ہمیں ڈفرینٹ گرانٹس دیے، ہمیں دیا، وہ میں بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں۔ دس از ویری امپورٹنٹ ان مائی لائف، کیونکہ جو گرانٹ انہوں نے دیا تھا وہ تھا سیلف گروتھ کمیونیکیشن اسکل۔ سیلف گروتھ کمیونیکیشن اسکل میں ہم نے پہلے ہم نے AKRSP سے ٹریننگ لیا، اور لینے کے بعد ہم نے 30% ود ڈسیبلٹی فیمیل کو ہم نے ٹرین کیا، اور اس کے بدولت ہم ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے ہم نے ایوارڈز اچیو کیے۔ اور ہمارے لیے ایک فخر کی بات یہ بھی ہے کہ GB کے لیے کہ ہم جو ہے باہر بھی جا کر آئے ہیں، پاکستان کی نمائندگی ہم نے کی، اور یہ سب میں سمجھتی ہوں کہ سیلف گروتھ کمیونیکیشن اسکل کی وجہ سے ہے، کیونکہ پہلے جتنے بھی ہمارے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز فیمیل تھے، دے آر جسٹ بونڈڈ، وہ بونڈ تھے اپنے گھروں میں، دے ہیو نو آئیڈیا مطلب کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے، اور دے ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ ایجوکیشن، کہ ہم نے ایجوکیشن کیسے لینی ہے، ہمارے بھی رائٹس ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ ٹریننگ لیا، یہ ٹریننگ لینے کے بعد وہ ابھی ماشاءاللہ سے ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ فیلڈس میں وہ کام کر رہے ہیں، اور ایک عام شہری کی طرح ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ونس اگین میں AKRSP کا اور ان کی پوری اسٹاف کا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ہر فیلڈ میں آگے رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ AKRSP۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ کومل ہے اور میں انٹرپرینورس ہوں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا بزنس لوز ہوا تھا، اور EU کے فارم آیا تھا، ہم نے فل اپ کیا تھا، پھر AKRSP میں ہمارا کچھ انٹرویو ہونے کے بعد ہمیں سلیکشن کیا گیا، اور ابھی الحمدللہ ہمارا بزنس بھی اچھا چل رہا ہے، اور تھینکس AKRSP ٹیم اینڈ تھینکس EU۔ تھینک یو سو مچ۔